बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, तैसे तैसे विपक्ष तो कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में हंगामा, शोर शराबा व जनता के बीच में परोसना शुरू कर दिया है। अब विपक्ष की भाषा में एक मंत्री जी भी केंद्र सरकार के बोलना शुरू कर दिए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जबकि बिहार के मंत्री जी के संयुक्त समझौता पर केंद्र में मंत्री जी हैं, एनडीए में मंत्री जी हैं, और जब तक चुनाव करीब नहीं था तब तक सरकार का भज रहे थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव करीब आ गया, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी तीखी प्रतिक्रिया कर दिया है। आप देख सकते हैं, वह नेता कोई और नहीं है, एनडीए के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर वह क्या बोल रहे हैं, जबकि एनडीए के एक घटक दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चुनाव के पहले अगर चिराग पासवान इस मुद्दे को उठाए होते तो बिहार के लोग, आम लोग समझते कि बिहार के लिए, बिहार के कानून के लिए, बिहार के सुरक्षा के लिए चिराग पासवान ने बड़ा आवाज उठा दिया। लेकिन आज विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने यह मुद्दा उठाया है कानून व्यवस्था को लेकर। आप देख सकते हैं आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है, ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनका हालात पूछिए। जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है, उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से। पूर्वांचल बुलेटिन, निष्पक्ष खबर अब तक पर कि चिराग पासवान बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कह रहे हैं, जबकि
अभी चुनाव होने के लिए कुछ दिन और बाकी हैं। ऐसे में चिराग पासवान अगर चाहें तो कुछ कानून व्यवस्था को लेकर हला भला हो सकता है। वहीं दूसरे तरफ चिराग पासवान के बयान पर एक प्रतिक्रिया भी आप सुन सकते हैं। प्रतिक्रिया क्या आ रहा है यह भी आप देख सकते हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर पर कि चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था को लेकर के जो बात कहा है उस बात को लेकर के प्रतिक्रिया किस तरह से दिया जा रहा है। राजनेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई हैं, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले इसकी रणनीति पर काम करती है। और बाजाबता 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में स्थापित किए जा रहे हैं और निसंदेह बिहार में अपराधियों की दाल नहीं गलने जा रही है। यहाँ अपराधियों पर बराबर पुलिस भारी है और आगे भी भारी रहेगी। अगर आपको पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अच्छे लगे तो आप खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे।